Good morning, students. Students, we are going through chapter 2 from the Hornbill, and the title of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Children, in the previous lectures, we have read that the narrator tells us about his adventurous sea voyage. He tells us that on December 25, they have completed 3,500 kilometers of their journey, although the weather was very poor, but they celebrated the Christmas in full swing. But the weather was so poor that on the New Year's Day, they saw no improvement in the weather. But they were hoping that the weather would change very soon. लेकिन वो इस बात को होप कर रहे थे कि मौसम जल्दी ठीक हो जाएगा. And it did change, और मौसम में परिवर्तन भी हुआ, but for the worse. लेकिन ये पहले से और अधिक खराब हो गया. The weather also became worse than before. Come to the next paragraph. At dawn on January 2, the waves were gigantic. देखिए, it was the day of 2nd January. The sea waves were very gigantic, giant. 2 जनवरी दिन निकलते ही सूर्योदय के समय एट dawn, एट daybreak, जो समुद्र की लहरें थी बड़ी विशाल थी, gigantic थी. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. कहता है नरेटर कि हम केवल एक छोटा सा स्टॉर्म जिब, छोटा सा एक तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे. And we were still making 8 knots. Knots stands for the sea journey unit. और कहता है हम 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. और कहता है जब हमारी नाव, जिसका नाम वेव वाकर था, जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी, तो हमें अपने सामने विशाल समुद्र आता हुआ दिखाई देता था. देखिए, the waves were taking the wave backer with it. And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. और नरेटर हमें बताता है कि स्क्रीमिंग ऑफ द विंड मीन्स जो हवा की लहरों की चीखने की आवाज़ थी और जो स्प्रे की आवाज़ थी, समुद्री लहरों के पानी की जो आवाज़ थी, वो हमारे कानों में चुभती थी. दैट वाज रियली piercing to our ears. To slow down the speed of the boat,
To slow the boat down, we dropped the storm jib and laid a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो देखिए नरेटर हमें फिर बताता है कि हमने अपनी नाव की गति धीमी करने के लिए तूफान का जो तिकोना पाल था वो नीचा किया तथा नाव को मारने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग से बांध दिया। देन वी डबल लेयर्ड एवरीथिंग, और तब हमने प्रत्येक चीज को दोहरा बांध दिया, डबल टाई अप कर दिया। Bent through our life raft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jacket and waited. कह रहा हमने प्रत्येक चीज को दोहरा बांधा, अपने जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की रक्षा तारे बांधी, जलरोधक कपड़े मीनिंग दैट वही लाइफ जैकेट्स पहनी, जलरोधक कपड़े और लाइफ जैकेट पहनी और प्रतीक्षा करने लगी। एंड दे स्टार्टेड वेटिंग फॉर द वेदर। सो स्टूडेंट्स, come to the next paragraph. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. देखिए, the first indication of impending disaster, बढ़ते हुए खतरे का जो फर्स्ट इंडिकेशन था वो लगभग 6 बजे आया, 6 p.m. with an ominous silence, बड़े एक ओमिनियस साइलेंस के साथ, संकट लाने वाली शांति के साथ। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, देखिए हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, देयर वाज डार्कनेस ऑल ऑफ ए सडन इन द स्काई, और अचानक ही आसमान में अंधेरा छा गया। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship, और फिर बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा, आता हुआ शोर सुनाई दिया तथा एक विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि नाव के पीछे इनॉर्मस क्लाउड हो जो कि मीनार के रूप में हो, टावर के रूप में हो। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, लेकिन बड़े भय के साथ, हॉरर के साथ मैंने इस बात को रियलाइज किया कि दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, ये क्लाउड नहीं था, बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन एक ऐसी लहर थी, एक ऐसी विशाल लहर थी जो मैंने कभी नहीं देखी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. ये बिल्कुल वर्टिकल थी, इसका जो आकार था बिल्कुल वर्टिकल था, लंबवत था, और ये अदर वेव्स के समान उससे डबल हाइट की थी। with a frightful breaking crest, और उसकी भयावह चोटी टकराने को तैयार थी। मीनिंग that why the authors are that there was a means a strong wave just behind his wave-walker, and the size of this wave was very alarming. The author was very much horrified, and this wave was about to strike the wave-walker. It was really the coming danger in their way of the journey. Okay, students. So
we shall continue the lecture in the next video. Thank you.